नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग में पर्यटन, सिंचाई, पंचायती राज और लोक निर्माण विभाग की 19 योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। कहा, लगभग 28 करोड़ रुपए की इन योजनाओं से जनता को मिलेगा सीधा लाभ। उत्तरकाशी में एक बार फिर वरुणावत पर्वत से बड़ी मात्रा में गिरे पत्थर और मलबा। भूस्खलन से घबराए लोगों को सुरक्षित स्थान पर किया गया शिफ्ट। और प्रदेश भर में अगले 3 दिनों तक सक्रिय रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने 6 सितंबर तक देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी में भारी बारिश की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने आज रुद्रप्रयाग में पर्यटन, सिंचाई, लोक निर्माण विभाग और पंचायती राज विभाग की 11 योजनाओं का शिलान्यास और 8 योजनाओं का लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने कहा कि 28 करोड़ 57 लाख रुपए की ये योजनाएं स्थानीय जनता को लाभ पहुंचाएंगी। सभी विभागों में विकास के कार्य हो रहे हैं और ये विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ के अंतर्गत विकास हेतु हमने 24 करोड़ 22 लाख 96 हज़ार तथा रुद्रप्रयाग जिले में 4 करोड़ 34 लाख 67 हज़ार अर्थात ये टोटल जो है 28 करोड़ 57 लाख 63 हज़ार की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ बजट है जो विकास के कार्यों के लिए जो है समर्पित हो रहा है। इससे विकास के काम होंगे और जो हमारे काम रुके हुए हैं वो भी होंगे और नए काम शुरू होंगे। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राज्य में इस वर्ष अब तक 33 लाख से अधिक पर्यटक आ चुके हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य भी जारी है। इसके साथ साथ प्रदेश में 33 लाख 36 हज़ार से अधिक पर्यटक आ चुके हैं और हमारी यात्रा जो है काफ़ी रही है। आपदा के कारण यात्रा में विराम लगा है, परंतु फिर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यात्रा को फिर से प्रारंभ कर दिया है और यात्रा मार्ग को खोला जा रहा है। यात्रा फिर हमारी शुरू हो जाएगी। उत्तरकाशी जिले में बीती रात लगातार कई घंटों तक हुई बारिश के बाद वरुणावत पर्वत पर एक बार फिर भूस्खलन होने लगा है। इस भूस्खलन में बड़ी मात्रा में पत्थर और मलबा गिरने से वरुणावत पर्वत की जद में बसे कई मोहल्लों, गुफियारा, जल संस्थान कॉलोनी और कलेक्ट्रेट कॉलोनी पर संकट मंडराने लगा। वहीं देर रात भूस्खलन के कारण आई भारी आवाजों के बाद कई परिवार के लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित स्थान का रुख करना पड़ा। वहीं आपदा परिचालन केंद्र लगातार भूस्खलन क्षेत्र पर नजर बनाए हुए हैं। कल शाम को करीब 6 से 9 बजे के बीच 3 घंटे में करीब 90 से 100 mm बारिश जनपद में रिकॉर्ड की गई, जो सिर्फ जनपद मुख्यालय में थी। जनपद के अन्य क्षेत्रों में इस टाइप से बारिश नहीं हुई। जो कल बारिश से फिर पुनः जो गोफियारा वाला क्षेत्र जहाँ लैंडस्लाइड हमारा एक्टिव है, उससे जो ऊपर वाला मैटर अटका था वो नीचे गिरा और उसमें जो पेड़ थे, जो वहाँ पे हैंगिंग पोर्शन था, वो सब साफ हुआ है और वो नीचे आया। नीचे रोड में नहीं आया, लेकिन जो हमारी वहाँ पे रेलिंग लगी है वहीं पर अटक गया है। उसका हमने एक अपडेट ड्रोन शॉट भी लिया है। वहाँ पे ऐसी कोई और एक्टिविटीज फर्दर डेवलप नहीं हुई है और इसको देखते हुए हमने कल ही इससे पहले ही उनको लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट कर लिया था और सभी लोग अदर साइड में रह रहे हैं जो इसी जद में आ सकते हैं। इसकी संभावना को देखते हुए हम उसकी मॉनिटरिंग के लिए फिर हमें टीएसडी से पुनः रिक्वेस्ट की उसकी जल्दी से सर्वे किया जाए ताकि हम उसमें तात्कालिक सुरक्षा कार्य भी जल्दी से जल्दी कर पाएं। उधर जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि खतरे की जद में आने वाले सभी भवनों को खाली करवा दिया गया है। सभी लोगों को सुरक्षित धर्मशालाओं में शिफ्ट कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए बीआरओ, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पता है कि थोड़ा वहाँ भी एक लैंडस्लाइड हुआ है और उस क्रम में शासन स्तर से भी हमारे वहाँ सचिव आपदा महोदय यहाँ आए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक तकनीकी समिति यहाँ गठित की थी। उन्होंने उसकी अपनी जांच रिपोर्ट दी। उसके क्रम में मैंने शासन को अनुरोध किया था कि एक यहाँ के लिए भविष्य के लिए क्या इसको उपचारात्मक कार्य किए जाए, उसके लिए एक टेक्निकल एजेंसी गठित कर दी जाए। वो भी कर दी है
वो भी मेरे TSDC और अन्य एक संस्था है उनका गठन हो चुका है। उनको हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ बुला रहे हैं ताकि वो अपना विजिट करें और अपने सुझाव दो, और उन्हीं के सुझाव के आधार पर हम लोग फिर जैसे बर्नआउट का पहले उपचार किया था से मिलता जुलता वो उनकी सिफारिश होगी, वहाँ हम उपचार करेंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा अपडेट्स के लिए बात करेंगे उत्तरकाशी के आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल जी से। जी सर, भूस्खलन को लेकर जायजा आपने लिया है, क्या ताजा हालात हैं इसको लेकर और कितने परिवार इससे लगभग अब तक प्रभावित हुए हैं और क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन ने इसकी तरफ से की है? जैसा कि बर्नआउट के पास एक गोफियारा क्षेत्र पड़ता है, इसमें भूस्खलन की बात आई थी 23 को। उसमें हमें तत्काल हमने लोगों को किया था, सचेत किया था, और वहाँ पे जो चिन्हित किए गए थे करीब 32 फैमिलीज प्लस कुछ दुकान हैं, तो उनको भी हमने चिन्हित करके उनको नोटिस किया था, उनको सेफ साइट पे जाने के लिए निर्देश किया गया था। फिर उसके बाद जिसके पास जो किराए पर जा सकता है उनको किराए के लिए पैसे देने की बात हुई है, और जो जिनके पास नहीं उपलब्ध है कोई आवासीय सुविधा, उनके लिए हम 2 धर्मशालाएं हमने अधिकृत करके उनको दी गई हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, और कभी भी इस टाइप की घटना होती है तभी हम मूव करें, और ऐसे स्थिति में जब बारिश होती है तो अपने घरों में ना रहे। और हमारी NDRF SDRF की टीम भी अलर्ट रहती है, क्योंकि ऑफिस के नजदीक होने के कारण ही हम उसको देख पाते हैं, और वहाँ पे एक फोकस लाइट भी लगाई गई है ताकि हम उसके हलचल को देख सकें और इस हिसाब से कार्रवाई कर सकें। जानमाल की शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। प्रदेश भर में अगले 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा, जिसकी वजह से अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने राज्य के पहाड़ी जनपदों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि 4, 5 और 6 सितंबर को प्रदेश के अधिकांश जनपदों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर तक प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। इसके तहत देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और उत्तरकाशी में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आगे आने वाले टाइम की बात करें तो जो है आज 4 तारीख है, तो 4 तारीख को जो है उत्तराखंड में 4, 5, 6 को ज़्यादातर स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है, और उसके बाद जो है 7 तारीख से कह सकते हैं 7 के बाद जो है थोड़ी वर्षण में कमी की संभावना है, जिसमें जो है लेकिन कुछ स्थानों पे जो है हल्की से मध्यम वर्षा उसके बाद भी मिलती रहेगी। चेतावनी की बात करें तो आज जो है 4 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है। इसमें विशेषकर देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल या उत्तरकाशी जनपद है। ऐसे प्लेन्स में भी हरिद्वार में जो है कहीं कहीं भारी वर्षा मिलने की संभावना है। कल भी देखेंगे, कल परसों भी जो है उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी बारिश मिल सकती है, जैसे कि जो देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल ये जनपद हैं। तो अभी जो है एक्टिविटी जो मॉनसून की है वो सामान्य या जो है सामान्य से थोड़ी ऊपर 1-2 दिन रहने की संभावना है। वहीं श्री थपलियाल ने पहाड़ों में भूस्खलन की संभावना भी जताई है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में यात्रा ना करें और ना ही नदी नालों के आसपास जाएं। देखिए अभी जो वर्षा है अभी सितंबर में आ गए, तो जो है सॉइल जो है वो एकदम सैचुरेट हो रखी है मॉइस्चर से, और देखेंगे कि जुलाई अगस्त में बारिश अच्छी मिली है। तो अभी भी जो है ये देखा जाता है कि इस टाइम पे क्योंकि सॉइल सैचुरेट हो रखी है तो कहीं भारी बारिश मिलती है तो उससे लैंडस्लाइड या फिर जो है रॉक फॉल, डेब्रिस फ्लो या फिर फ्लैश फ्लड जो है इस टाइप की सिचुएशन बन जाती हैं। तो जो यात्रा कर रहे हैं उनको ये है कि सावधानी से यात्रा करें, संयम बरतें। बागेश्वर में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में जिला स्तरीय संगीत प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ब्लॉक स्तर से चयनित शिक्षकों और विद्यार्थियों ने गीत, संगीत और नृत्य की इस प्रतियोगिता में भागीदारी की। वहीं विजेता प्रतिभागी राज्य स्तरीय संगीत सम्मान समारोह में भागीदारी करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि डाइट के प्राचार्य डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन शिक्षकों और छात्रों को मंच प्रदान करने और उनकी प्रतिभा निखारने में मददगार साबित हो रहे हैं। कार्यक्रम समन्वयक डाइट प्रवक्ता रवि कुमार जोशी ने बताया कि तीनों विकास खंडों से वीडियो के माध्यम से 65 प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। उनके आधार पर चयनित 5 शिक्षक और 9 विद्यार्थी जिला स्तर पर प्रतिभाग कर रहे हैं। ये कार्यक्रम शिक्षकों और छात्रों का एक विशिष्ट कार्यक्रम है, जो ऐसा शायद पहला कार्यक्रम होगा पूरे राज्य में कि पूरे राज्य स्तर पर कि जिसमें शिक्षक और छात्र एक ही मंच पर अपनी
कला को प्रदर्शित करते हैं। SCRT के द्वारा, अब उत्तराखंड SCRT के द्वारा पिछले 4-5 वर्षों से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जहां पर नृत्य, गायन और वादन में शिक्षक भी और छात्र छात्राएं भी प्रतिभाग करते हैं। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।